प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 5 की बात चल रही थी क्लास 10th में समांतर श्रेणी, और इसके हमने 3 सवाल करवा दिए थे। सवाल नंबर 4 की तरफ मैं लेके चलता हूँ आपको। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 अप टू सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिवन सम इज 636। वो कह रहा है इस AP के कितने पद लेने चाहिए ताकि जोड़ आपका 636 आ जाए। तो SN बराबर आपको दे रखा है 636। तो SN को मैं डिटेल से लिख देता हूँ एक्सपेंड करके, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी, और ये बराबर 636। तो n/2 जिसकी वैल्यू पता है उनके मान रखे जाएंगे। a का हमें पता है 9 प्लस n-1 गुना में d, पिछले में से अगला पद घटाएंगे तो d आपका आ जाएगा 8 और इज इक्वल टू 636। n/2 इंटू में 9 दूनी 18 और प्लस में 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ में तो ये आ जाएगा 8n और ये 8 और बराबर है 636। आगे हम कैलकुलेट करेंगे n इंटू, ये अपॉन वाली चीज़ें उधर मल्टीप्लाई भेज दूंगा मैं, और यहाँ से ये 18 प्लस के और 8 माइनस के, प्लस का 10 सॉरी, और ये प्लस का 8n और बराबर 636 गुना में 2, और n की मल्टीप्लाई इसके साथ भी 10n प्लस में 8n स्क्वायर, और इसको इधर ले आऊंगा, ये हो जाएगा 1272 मल्टीप्लाई और बराबर 0। 2 से आगे करने के लिए भाग दे देता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 4n स्क्वायर प्लस में 5n और माइनस का 636 और बराबर 0। अब पहले की और तीसरे की जैसा गुणनखंड हम करते हैं, गुना करें तो इसका और इसकी मल्टीप्लाई आएगी 2544, गुना करें तो 2544 और जोड़ा तो 5। ऐसे आपको फैक्टर ढूंढने हैं। तो 4n स्क्वायर प्लस का हो जाएगा आपके 53n और माइनस का हो जाएगा 48n और माइनस 636 से चल रहा है बराबर 0। यहाँ से मैं n इसमें से कॉमन ले लेता हूँ पहले दो में से, तो ये हो जाएगा आपका 4n प्लस 53 और इसमें से माइनस 12 कॉमन ले लेता हूँ 4n और प्लस का ये हो जाएगा 53। इसमें से कॉमन ले लेता हूँ प्यारे बच्चों 4n प्लस में 53, इधर जो बच जाएगा अंदर, तो यहाँ से बच जाएगा आपका n और यहाँ से बच जाएगा 12 और बराबर 0। तो 4n प्लस में 53 इज इक्वल टू 0, या और भी लिख सकते हैं इसमें n-1 n-12 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू 12 और n की यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी -53/4। माइनस में नहीं हो सकती और ना अपॉन में हो सकती, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 12। तो अतः हमें इसके 12 पद ले लेने चाहिए ताकि इसका जो जोड़ आएगा वो कितना आएगा 636। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको सवाल नंबर 5 की तरफ लेके चलता हूँ, तो ध्यान देंगे। सवाल नंबर 5 में कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। पहला पद तो दे रखा है प्यारे बच्चों 5 पहला, और आगे कह रहा है द लास्ट टर्म इज 45, और लास्ट का जो पद है A की वैल्यू आपको दे रखी है प्यारे बच्चों 5 और L यानी कि लास्ट का पद ये दे रखा 45। आगे कह रहा है एंड सम इज 400, और इसका जो जोड़ है वो 400 है। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, इसके आपको पद बताने हैं और इनका कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं एनवा पद भी कह सकता हूँ, एलवा पद या एनवा पद एक ही बात है। तो देखिएगा SN भी दे रखा है आपको 400, तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूँ, एनवा पद भी है ये A प्लस में n-1 इंटू डी और बराबर है आपका 45। तो यहाँ से A की वैल्यू मुझे पता है, तो एनवा पद जो हो जाएगा आपका एनवा पद A हमें पता है 5 प्लस में n-1 इंटू में डी और इज इक्वल टू 45। तो n-1 इंटू डी बराबर 45 घटा में 5 और कुल मिला के ये आ जाएगा 40। तो n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। अब यहाँ से हम देखेंगे SN हमें पता है n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू डी और इज इक्वल टू 400। आप चाहें तो वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं
कि n/2 इंटू ए प्लस एल, क्योंकि हमें दोनों पदों की वैल्यू इसकी भी पता है उसकी पता, दोनों चीज़ें पता है, जो कि बराबर दे रखा 400। किसी में भी रख सकते हैं आप, इसमें भी रख सकते हैं, आप चाहें तो इसमें भी रख सकते हैं। तो n/2 नहीं पता, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से a पता है मुझे 5, प्लस में l की वैल्यू भी मुझे पता है 45 और इज इक्वल टू 400। यहाँ से n/2 इंटू 45 और 5 50 हो गए प्यारे बच्चों, और ये हो गया 400, तो 2 से कट जाएगा 25 बार। तो n बराबर है, तो मल्टीप्लाई वाली चीज अपॉन में जाएगी 400 और बटे में आ जाएगा आपका 25। 25 को काट लेंगे, 25 एकम 25 और बच गया आपके 15 और 25 छिक्के 150। तो n की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके प्यारे बच्चों 16। तो n का मान अगर आप इसमें रख दें इजीली, नंबर में फर्स्ट कह सकता हूँ इसको, तो आप इसका भी मान निकाल सकते हैं। डी का कैसे कैसे करोगे, n की वैल्यू रख देंगे 16, तो ये कैसे आएगा 16 घटा में 1 इंटू में डी और बराबर 40, यानी कि 15d बराबर 40, देन डी इज इक्वल टू 40 बटे में 15, 5 या 15 5 8 40। तो डी की वैल्यू प्यारे बच्चों आ गई 8/3। यही दो चीजें पूछी गई इसमें, सार अंतर पूछा गया है और n पूछा गया है। तो इसी प्रकार से आपका सवाल नंबर 6 भी ऐसा ही है और आपका 7वां भी। 8वें सवाल को मैं आपको करके दिखा देता हूँ और फिर आपको बाकी के सेल देखने हैं 8 तक, बाकी के जो बीच में छुड़वा दिए हैं मैंने। तो 8वें सम में वो कह रहा, ध्यान देंगे थोड़ा सा, फाइंड सम ऑफ 50 फर्स्ट 51 पदों का जोड़ बताना है, कब बताना है, तो ध्यान देंगे थोड़ा जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ऑफ एन एपी इज 14 फर्स्ट 7 टर्म्स, पहले 8वां देख रहा हूं मैं। फाइंड द सम ऑफ 51, यानी 51 पदों का जोड़ बताना ऑफ एन एपी, किसी एपी का, वो सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। दूसरा और आपको तीसरा पद दे रखा है, तो 51 पदों का जोड़ बताना है। दूसरा पद ए प्लस में डी और ये बराबर दे रखा है बच्चों आपको 14, नंबर फर्स्ट कह रहा हूं मैं। इसके बाद में तीसरा पद भी है ए प्लस में 2d और ये भी आपको दे रखा है बच्चों 18, नंबर 2। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो घटाने पर सब्ट्रैक्ट ये कैंसिल हो जाएंगे और ये आपका बच जाएगा -d और ये बच जाएगा -4, माइनस से माइनस कैंसिल, देन d इज इक्वल टू 4। डी की वैल्यू इसमें रखेंगे तो ए का जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्यारे बच्चों 10। बताइए कैसे आएगी, यहाँ पर डी की वैल्यू हम 4 रखेंगे, 4 को धर ले जाएंगे तो 14 - 4 बराबर 10 आ जाएगा। तो ऐसे 51 बताना है, 51 बटे में 2, 2a, ए की वैल्यू हम रख देंगे गुना में 10 प्लस n माइनस 51 घटा में 1 50 गुना में डी 4 और कैलकुलेट कर देंगे तो ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका 9वां सवाल भी है। ये कह रहा है इफ द फर्स्ट 7 टर्म, पहले 7 पदों का जोड़ दे रखा है 49 और 17 पदों का दे रखा 289। फाइंड द सम ऑफ n टर्म, तो n पदों का जोड़ बताना है प्यारे बच्चों। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही है, डिक्टो है इसका, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। S7 दे रखा है आपको 49, तो सर इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ 7 बटे में 2 यानी कि n/2, 2a नहीं पता, n-1 यानी कि 6 आ जाएगा और इंटू में d और बराबर 49। बटे वाली चीज मल्टीप्लाई में अपॉन, मल्टीप्लाई वाली अपॉन में जाएगी, तो ये हो जाएगा 2a प्लस में 6d और बराबर है 49 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 7, 7 से 7 टाइम, तो ये आ गया 2a प्लस में 6d और बराबर है 7 दूनी 14, नंबर फर्स्ट कह देंगे। इसी प्रकार से आपके 17 पदों का जोड़ भी दे रखा है इसमें, ऐसा 17 और ये दे रखा 289। तो प्यारे बच्चों इसमें कर सकते हैं 17 बटे में 2 इंटू में 2a नहीं पता, ये n-1 यानी 17 घटा में 16 आ जाएगा इंटू डी और बराबर है 289। तो 2a और प्लस में 16d और बराबर है 289 और गुना में पहुंच जाएगा 2 और ये पहुंच जाएगा 17 नीचे, ये 17 बार कर जाएगा। तो 2a और प्लस में 16d और बराबर 17 दूनी 34, नंबर 2। प्यारे बच्चों फर्स्ट से और सेकंड से ए और डी की वैल्यू निकाल लेनी है और आपको फिर SN वाले फॉर्मूले में रख देनी है।
एस एन बराबर है आपका पता ही है n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। तो a और d के मान रख देंगे तो कुल मिला के ये आपका आ जाएगा n स्क्वायर, अगर आप कैलकुलेट करेंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, 9 सवाल तक करके देख लें आप।